So yes student, this is part 2 of lesson 8 of science clothes we wear. हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि स्पेशल क्लोथ्स जो डिफरेंट पीपल्स वेयर करते हैं इन डिफरेंट प्रोफेशन वो उनकी यूनिफॉर्म कहलाती है. जैसे डॉक्टर की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, लॉयर की, पायलट की, सोल्जर की. अब हम इसके बारे में और जानेंगे. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स की यूनिफॉर्म दिखाई है. जैसे क्रिकेटर की यूनिफॉर्म ऐसी होती है, फुटबॉलर की, दिस इज टेनिस प्लेयर एंड दिस वन इज अ स्विमर. तो इनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जो वो वेयर करते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग. इसी तरह जैसे अलग अलग टीम्स जब मैच खेल रही होती है वो अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनती है ना, ताकि हम पहचान सके कि वो कौन सी कंट्री के लिए खेल रही है या कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं. इसी तरह हमारे कंट्री में भी अलग अलग तरह जहाँ जहाँ लोग रहते हैं ना, उनकी अलग अलग तरह की क्लोथिंग होती है. उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह का उनका क्लाइमेट होता है और जिस तरह के उनके ट्रेडिशन होता है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथिंग. तो जो लोग अपने ट्रेडिशन और क्लाइमेट ऑफ द प्लेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं वो उनके ट्रेडिशनल क्लोथिंग होते हैं. जैसे इंडिया में वी हैव ट्रेडिशनल ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं. जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस वोन बाय वुमेन लिविंग इन श्रीनगर इज कॉल्ड फेरन. श्रीनगर में जो वुमेन्स है यानी जो औरतें जो ड्रेस पहनती हैं उसे फेरन कहा जाता है. ऐसे ही असम की वुमेन जो कपड़े पहनती है, जो ड्रेस पहनती है, उसे मेखला चादोर कहा जाता है. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट. जैसे पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब में जो मेन है वो क्या वेयर करते हैं, लुंगी और कुर्ता पहनते हैं, और विमेन जो होंगी वो पटियाला पहनती है, पटियाला सूट. इसी तरह आप साउथ इंडियन में देखेंगे तो वहाँ पर जनरली औरतें जो है वो साड़ी पहनती हैं, और मैन क्या वेयर करते हैं, वो भी कुर्ता और वाइट ड्रेसेस होती हैं उनकी, वाइट कलर की लुंगी पहनते हैं. देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाई हुई है कश्मीर की, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है केरला की, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है राजस्थान की. राजस्थान में ये जो औरतें लेती हैं ओढ़नी कहलाती है. और ये ट्रेडिशनल ड्रेस है पंजाब की. पंजाब में पंजाबी में जो मैन होते हैं ना, वो अपने सिर पे एक पगड़ी भी पहनते हैं जिसे टर्बन कहा जाता है इंग्लिश में. तो ये उनके पर्टिकुलर ट्रेडिशन को दिखाती है. In each state there is a diverse style of clothing pattern that come in different prints and colors. और उनकी जो ये क्लोथिंग होती है ना स्टूडेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, और साथ ही साथ उन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर तरह का प्रिंट होता है जो उनके इन कपड़ों की पहचान होती है. जैसे आपने देखा होगा राजस्थानी जो होती है, वो जो ओढ़नियाँ होती हैं उनकी, वो एक अलग तरह की होती हैं क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी सी प्रिंटिंग की जाती है, जिसे संगनरी ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहा जाता है. साथ ही साथ गुजराती ड्रेसेस जो होती है वो अपने मिरर वर्क के लिए फेमस होते हैं. पंजाबी इज नोन फॉर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड फुलकारी ऑन क्लोथ्स. पंजाबी जो है उनके क्लोथ्स पर फुलकारी जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है. इसी के साथ साथ और भी है, जैसे आप देखेंगे गढ़वाली पहाड़ी लोग जो होते हैं उनमें एक पिछौड़ ओढ़ा जाता है. तो वो अलग अलग तरह का ट्रेडिशन उनका शो करता है जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमारे कपड़ों से, हमारे खाने से और हमारे रहने के तरीकों से ही पता चलता है. अब इसके साथ साथ हम जानेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर क्लोथिंग. जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उनके लिए जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है यानी जो कपड़ा यूज़ किया जाता है वो किन किन तरह का होता है. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. जितने भी कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बनते हैं, और फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब वो जो हमें नेचर या नेचर की दी हुई चीज़ों से मिल रहा है, जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल आते हैं बेसिकली. और सिंथेटिक वो होता है जो मैन मेड है, यानी जो फैक्ट्रीज में हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, वो फैब्रिक है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर क्या होता है? फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. वो फाइबर जो हमें प्लांट से, एनिमल्स से और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों से मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है. जिसमें आता है कॉटन, कॉटन प्लांट से मिलता है हमें, लाइनेन, फ्लैक्स, जूट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स.
दे आर बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलते हैं। साथ ही साथ वूल, आप जानते हैं ऊन हमें किससे मिलती है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, भेड़ के जो हेयर्स होते हैं उससे मिलती है। एंड सम अदर एनिमल्स, इट इज देन वुवन इनटू वुलन थ्रेड्स, और इसी से ऊनी धागा बनाया जाता है। पहले हम ये फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद इनसे धागा बनाया जाता है और फिर इन धागों से ही कपड़े बनाए जाते हैं। सिमिलरली सिल्क जो होता है ये भी सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क निकाला जाता है और उसके बाद उससे सिल्क का धागा बनता है और उसके बाद सिल्क के कपड़े या सिल्क की साड़ियाँ उस सिल्क के धागे से तैयार की जाती हैं। ये था नेचुरल फाइबर। अब हम जानेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर जो होता है ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लिक्रा है, नाइलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दीज फाइबर आर इजी टू मेंटेन, इन्हें मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है और इनके अंदर से एयर जो है वो इजीली पास नहीं होती और ना ही ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ना ही ये पसीना सोखते हैं, ना ही इनके अंदर से हवा पास हो पाती है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है, इन दिस वेदर शुड वी वेयर नाइलॉन क्लॉथ्स। तो हमें कौन से वेदर में, कौन से मौसम में पहनने चाहिए नाइलॉन क्लॉथ्स? क्योंकि अभी बताया गया नाइलॉन क्लॉथ्स जो होते हैं वो एयर पास नहीं करते, ना ही स्वेट एब्जॉर्ब करते, तो ये विंटर सीजन में पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का इवोल्यूशन कैसे हुआ? कैसे हमने जाना कि हाँ हमें कपड़े कैसे मतलब सिलने और बनाने शुरू हुए? डू यू थिंक पीपल नाउ wear सेम काइंड ऑफ ड्रेसेस एंड मैनकाइंड यूज्ड टू वेयर अबाउट 100 years ago? क्या आपको लगता है कि जैसे कपड़े हम लोग आजकल पहनते हैं वैसे ही कपड़े 100 या 200 साल पहले भी पहने जाते थे? नहीं स्टूडेंट्स, हमारी बुक्स और टीवीज़ इन सब से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। पहले के लोग जो कपड़े पहनते थे वो आज के लोगों द्वारा पहने गए कपड़ों से बहुत ही अलग होते थे। क्लोथ दैट वी वियर चेंज ओवर टाइम, जो हम कपड़े पहनते हैं ना वो टाइम के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे साड़ी सूट वुमेन ज़्यादा पहनती थी, लेकिन अब जीन्स टी शर्ट और भी अलग अलग तरह की चीज़ें और अलग अलग तरह के कपड़े हैं जो ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो चेंज आ रहा है ना हमारे कपड़ों में ओवर द टाइम, दिस इज कॉल्ड फैशन, इसे फैशन कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ स्टाइल एंड इंटरेस्ट ऑफ दैट एज एंड पीपल, ये हमारी स्टाइलिंग को और हमारा इंटरेस्ट किस तरह के कपड़ों में है ये शो करता है डिफरेंट एज और डिफरेंट पीपल्स के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम जानेंगे केयरिंग फॉर क्लोथ्स। कपड़ों की केयरिंग भी ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकें। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ, दिस हेल्प देम लास्ट लॉन्गर। हेयर आर सर्टेन वेज इन विच वी कैन लुक आफ्टर आर क्लोथ्स। तो यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि हम अपने कपड़ों की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोथ मस्ट बी वॉश रेगुलरली, अपने कपड़ों को रोज़ साफ करें यानी धोएं। क्लोथ मस्ट बी ड्राइड इन द सन एज सनलाइट किल्स जर्म्स, कपड़ों को धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए क्योंकि सनलाइट में जर्म्स जो होते हैं ना हमारी कपड़ों के ऊपर वो सब किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उनको सुखाने के बाद उनकी आयरन मतलब उनकी प्रेस करनी चाहिए, प्रेस करके उन्हें रखना चाहिए। सिल्क एंड विलन क्लोथ्स मस्ट बी वॉश विद अ माइल्ड डिटर्जेंट, दे कैन ऑल्सो बी क्लीन विद पेट्रोल। और साथ ही साथ सिल्क और वुलन जो आप कपड़े आजकल पहन रहे हैं, आपकी जैकेट्स हो गए या वुलन क्लोथ्स जो हैं, उन्हें हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट पाउडर से वॉश करना चाहिए और उनको हम पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं। आपको पता है ड्राई क्लीनिंग करने के लिए मम्मी की साड़ियाँ या आपके जो पार्टी वेयर क्लोथ्स होंगे उन्हें ज़्यादातर ड्राई क्लीन ही कराया जाता है। बाहर शॉप्स पे हम कराते हैं ना, तो वो ड्राई क्लीन करने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं कपड़ों को साफ़ करने के लिए। इससे कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों को हम घर में साफ़ नहीं कर पाते हैं। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली व्हेन नॉट इन यूज़। साथ ही साथ वुलन और सिल्क के कपड़े जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे कि अब विंटर सीजन जब ख़त्म होगा तो हमारे विंटर सीजन के जितने भी क्लोथ्स हैं उन्हें हमें अच्छे से रखना चाहिए। दे शुड बी केप्ट विथ मॉथबॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोज बॉक्स और अलमीरा टू कीप इंसेक्ट अवे। उन्हें या तो हम
नीम लीव्स के साथ या फिर मॉथ बॉल्स, वाइट कलर की बॉल्स आती हैं। ये क्या करती हैं, ये इंसेक्ट से हमारे कपड़ों को बचाती हैं। कई बार आपने देखा होगा अगर हम वुलन कपड़ों को ऐसे ही रख दें विदाउट टेकिंग केयर तो उनमें बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। तो इसीलिए या तो हम नीम की लीव्स यूज़ कर सकते हैं उसके साथ साथ, या मॉथ बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लोथ्स ऑफ अ बेबी और अ सिक पर्सन शुड बी रिंस्ड इन अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आफ्टर वॉशिंग टू किल जर्म्स। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई बीमार पर्सन है तो उसके कपड़ों को आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए ताकि उसकी कपड़ों में जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। एंटीसेप्टिक में आप डिटॉल यूज़ कर सकते हैं या और भी कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।